मैंने आ रही है। कल कल की रिकॉर्डिंग आई थी। नहीं दीदी, हमारे में नहीं आई। नहीं, वो तो आएगी, तो सब में आएगी वो तो। रिकॉर्डिंग चालू करने से पता चलेगा। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही, वो भेज रहे हैं कि नहीं, वो पूछना चाह रहे हैं आप ये लोग। नहीं पता, ये नहीं पता, देख के बता। जानू, हाँ, मैंने उनको मैसेज देना ही भूल गई ना मैं। उनको पता ही नहीं हुआ कि शुरू हो गई क्लास। आज दूंगी मैसेज, अभी दे ही देती हूँ पहले मैसेज। प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। हाँ, सबसे ज्यादा जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। बहुत हाँ, समय बाद आपसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जय जिनेन्द्र। कल 2 तारीख थी ना। जी दीदी। नहीं, कल का नहीं आया, कल का रिकॉर्ड नहीं आया। हाँ, नहीं, अभी मैसेज भेज दूँ। उनको पता नहीं होगा ना कि शुरू हो गया। मेरे को याद ही नहीं रहा। कल वो समरी करेंगे 36वें पर्व की, और कल परीक्षा भी होगी बोले हैं। प्रणाम ललिता भाभी। हाँ, प्रणाम। करते हैं अपने लोग। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च वा ओंकाराय नमो नमः। अविरल शुद्ध घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका विरूपास्तेता सरस्वती हर गुण दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां बच्चों सार्थम आसाद्य श्रीमत पद्म रविशेनाचार्य न गुरुचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। 37वां पर्व शुरू करिए। अंजना जी आप पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे क्या अंजना भाभी, आप पढ़ेंगे 37वां पर्व की हिंदी? नहीं, हाथ नहीं लगता मेरा तो आज। मैं पढ़ लूं हाँ, दीदी? आप हाथ नहीं पढ़िए। लग रहा वो। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। जय जिनेन्द्र सबों को। अथानंतर एक दिन राजा पृथ्वीधर सभामंडल में मुख सुख से विराजमान थे। पास ही में राम
भी सभा को अलंकृत कर रहे थे तथा उन्हीं से संबंध रखने वाली कथा चल रही थी कि इतने में दूर मार्ग से आने के कारण जिसका शरीर खिन्न हो रहा था, ऐसा एक पत्र वाहन आया और राजा को प्रणाम कर बैठने के बाद उसने शीघ्र ही एक पत्र समर्पित किया। वह पत्र जिसे दिया जाना था उसके नाम से अंकित था। राजा ने पत्र वाहन से पत्र लेकर संधि विग्रह को अच्छी तरह जानने वाले लेखक के लिए सौंप दिया। वह लेखक सब लिपियों के जानने में निपुण था। राजा के नेत्र द्वारा सम्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र खोला, एक बार स्वयं बांचा और फिर उच्च स्वर से इस प्रकार बांचकर सुनाया। उसमें लिखा था कि जो इंद्र के समान उदार प्रभाव का धारक तथा बुद्धिमान है, लक्ष्मीमान है तथा नवरीभूत राजाओं के लिए सुख देने वाला है, ऐसा राजा अतिवीर्य स्वस्ति रूप है, मंगल रूप है, जो नगराज अर्थात सुमेरु के समान है, महायश का धारी है, शस्त्र में निपुण है, राजा राजपना से आलिंगित है, जिसने अपने प्रताप से शत्रुओं को बस कर लिया है, जिसने समस्त पृथ्वी को अनुरंजित कर लिया है, उगते हुए सूर्य के समान जिसकी कांति है, जो अतिशय पराक्रमी है, समस्त कार्यों में महानीतिज्ञ है और जिससे अनेक गुण शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा श्रीमान अतिवीर्य राजा नंद्यावर्तपुर से विजयनगर में वर्तमान राजा पृथ्वीधर को लेख में लिखित अक्षरों से कुशल समाचार पूछता हुआ आज्ञा देता है कि इस पृथ्वी तल पर मेरे जो सामंत हैं वे खजाना और सेना के साथ मेरे पास हैं, जिनके हाथ में नाना प्रकार के शस्त्र दीप्तमान है तथा जो एक सदृश विभूति के धारक हैं, ऐसे मलक्ष राजा अपनी अपनी चतुरंग सेना के साथ यहाँ आ गए हैं, जो महाभोगी और महाप्रतापी हैं तथा जिसका मन हमारे गुणों से आकर्षित है। ऐसा राजा विजय शार्दुल भी अंजनगिरी के समान आभा वाले 800 हाथियों और वायु के पुत्र के समान चपल 3000 घोड़ों के साथ आज हमारे पास आ गया है। बहुत भारी उत्साह के देने वाले तथा नीति निपुण बुद्धि के धारक, जो मृगध्वज, रणोमरी, कलब और केसरी नाम के अंग देश के राजा हैं, वे भी प्रत्येक 600 हाथियों तथा 5000 घोड़ों से समावृत हो आ पहुंचे हैं, जो छलपूर्ण युद्ध करने में निपुण है, नीति शास्त्र का पारगामी है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला है तथा युद्ध की सब गतिविधियों का जानकार है। ऐसे पंचाल देश के राजा को उत्साहित करता हुआ औंड्र देश का परम प्रतापी राजा 2000 हाथियों और 7000 घोड़ों के साथ आ गया है। जिस प्रकार रेवा नदी के प्रवाह में सैकड़ों नदियां आकर मिलती है, इसी प्रकार जिसमें अन्य अनेक राजा आकर मिल रहे हैं, ऐसा मगध देशक राजा भी औंड्राधिपति से भी कहीं अधिक सेना लेकर आया है। वर्ज को धारण करने वाला राजा सुकेश मेघ के समान कांति को धारण करने वाले 8000 हाथियों और जिसका अंत पाना कठिन है, ऐसी घोड़ों की सेना के साथ आ पहुंचा है, जो इंद्र के समान पराक्रमी के धारी हैं। ऐसे सुभद्र, मुनिभद्र, साधुभद्र और नंदन आ रही है आवाज, तो आ रही है दीदी। नामक भवनों के राजा हैं, वे भी आ गए हैं, जो अवार्य वीर्य से संपन्न है। ऐसा राजा सिंहवीर्य तथा वंग देश का राजा सिंहरथ, ये दोनों मेरे मामा हैं, तो बहुत भारी सेना से सुशोभित होते हुए आए हैं। वत्स देश का राजा मारिदत्त बहुत भारी पदाती रथ, हाथी और उत्तोतम घोड़ों के साथ आया है। अम्बष्ट देश का राजा कौष्टिल और सुवीर देश का स्वामी धीर मंदिर, ये दोनों असंख्यात सेना के साथ आ पहुंचे हैं तथा इनके सिवाय जो और भी महापराक्रमी एवं देवों की उपमा धारण करने वाले अन्य राजा हैं, वे मेरी आज्ञा स्वर्ण कर सेनाओं के साथ आ पहुंचे हैं। इन सब राजाओं को साथ लेकर मैंने अयोध्या के राजा भरत के प्रति प्रस्थान किया है, सो तुम्हारी प्रतीक्षा
कर रहा है, अतः तुम्हें पत्र देखने के बाद तुरंत यहाँ आना चाहिए। तुम्हारी मुझ में प्रीति ही ऐसी है कि जिससे आप दूसरे कार्य के प्रति दृष्टि भी नहीं डालेंगे। जिस प्रकार किसान वर्षा को बड़े आदर से देखते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हें बड़े आदर से देखते हैं। इस प्रकार पत्र बांचे जाने पर राजा पृथ्वीधर जब तक कुछ नहीं कह पाए कि तब तक उसके पहले ही लक्ष्मण ने कहा कि हे भद्रे, हे समीचीन बुद्धि के धारक दूत, तुझे मालूम है कि राजा अतिवीर्य के उस तरह रुष्ट होने में भरत की कैसी चेष्टा कारण है, अर्थात अतिवीर्य और भरत में विरोध होने का क्या कारण है। इस प्रकार लक्ष्मण के पूछने पर उस वायुगति नामक दूत ने कहा कि मैं चूंकि राजा का अत्यंत अंतरंग व्यक्ति हूँ, अतः मुझे सब मालूम है। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि जो मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार कहे जाने पर वायुगति दूत बोला कि यदि आपको कुतूहल है तो चित्त स्थिर कर सुनिए, मैं कहता हूँ। उसने कहा कि एक बार हमारे राजा अतिवीर्य ने श्रुत बुद्धि नाम का निपुण दूत भरत के पास भेजा, तो उसने जाकर भरत से कहा कि जो इंद्र के समान पराक्रमी है, जिसे समस्त राजा नमस्कार करते हैं तथा जो नय के प्रयोग करने में अत्यंत निपुण है, ऐसे राजा अतिवीर्य का मैं दूत हूँ, जो मनुष्यों में सिंह के समान है तथा जिससे भयभीत होकर शत्रु रूप मृग अपनी बस्तिकाओं में निद्रा को प्राप्त नहीं होते। चार समुद्र ही जिसकी कटिमेखला है, ऐसी समस्त पृथ्वी स्त्री के समान बड़ी विनय से जिसकी आज्ञा का पालन करती है, जो उत्तम क्रियाओं का आचरण करने वाला है तथा सब ओर से जिसकी आत्मा अत्यंत बलिष्ठ है, ऐसे राजा पृथ्वी पर मेरे मुख में स्थापित किए हुए अक्षरों में आपको आज्ञा देते हैं कि हे भरत, तू शीघ्र ही आकर मेरी दास्ता स्वीकृत कर अथवा अयोध्या छोड़कर समुद्र के उस पार भाग जा। तदनंतर जिसका शरीर क्रोध से व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानल के समान जिसका प्रतिकार करना कठिन था, ऐसा शत्रुघ्न तीक्ष्ण वाणी से बोला कि अरे दूत, राजा भरत उसकी वृत्तिकता को उस तरह अभी हाल स्वीकृत करते हैं कि जिस तरह उसका यह कहना ठीक सिद्ध हो जाए। अयोध्या छोड़ने की बात कही तो अभ्युदय को धारण करने वाला राजा भरत अयोध्या को मंत्रियों पर छोड़ क्षुद्र मनुष्यों को वश करने के लिए अभी हाल समुद्र से पार जाते हैं। परंतु मैं तुझसे कह रहा हूं कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी के प्रति गधे की गर्जना उचित नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार भरत के प्रति तेरे स्वामी की ये गर्जना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अथवा उसके ये वचन स्पष्ट ही उसकी मृत्यु को सूचित करते हैं। जान पड़ता है कि वह उत्पात रूपी भूत से ग्रस्त है, अथवा वायु रोग के भसीभूत है, अथवा वैराग्य के योग से पिता राजा दशरथ के तपोवन के लिए चले जाने पर दुष्टों से घिरा तुम्हारा राजा ग्रह के आक्रांत हो गया है। यद्यपि मोक्ष की आकांक्षा से पिता रूपी अग्नि शांत हो चुकी है, तथा कौन सा पढ़ रही हो प्लीज बताना ना। 158 को पेज नंबर 37वां। हाँ 37वां। बड़े बड़े हाथियों के रुधिर रूपी पंख से जिसकी गर्दन के बाल लाल हो रहे थे, ऐसे सिंह के शांत हो जाने पर भी उसका बच्चा हाथियों का विघात करता ही है। इस प्रकार जलते हुए बांसों के बड़े वन के समान भयंकर वचन कहकर तेज से समस्त सभा को ग्रस्ता हुआ शत्रुघ्न जोर से हंसा और बोला कि बयाने के समान अल्पवीर्य अतिवीर्य के इस कुदूत का तिरस्कार शीघ्र ही किया जाए। शत्रु के इस प्रकार कहते ही क्रोध से भरे योद्धाओं ने उस दूत के दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया, जिससे वह पीटे जाने वाले अपराधी कुत्ते के समान काय काय करने लगा। इस तरह नगरी के मध्य तक घसीटकर उसे छोड़ दिया। तदनंतर दुखी दुर्वचनों से जला और धूलि से धुसर करता हुआ दूत वहां से चला गया। तदनंतर जो समुद्र के समान गंभीर थे
परमार्थ के जानने वाले थे तथा जो दूत के पूर्वोक्त अपूर्व वचन सुनकर कुछ क्रोध को प्राप्त हुए थे, ऐसे श्रीमान राजा भरत शत्रुघ्न भाई और मंत्रियों को साथ ले शत्रु का प्रतिकार करने के लिए नगरी से बाहर निकले। आगे पढ़ लूं? और कोई पढ़ लेगा? ठीक है दीदी, प्रणाम। मैं राजमती पढ़ लूं भाभी? नहीं, ये बीना पढ़ लेगी ना, बीना कल कह रही थी पढ़ने के लिए, मेरठ वाली बीना कल कह रही थी ना पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेगी पहले, फिर वो पढ़ लेना। मैं पढ़ूं क्या? बीना भाभी संस्कृत पढ़ेंगी क्या? आई है, हाँ? आई है। मैं पढ़ रही हूँ। तदंतर में जो समुद्र के समान गंभीर थे, परमार्थ के जानने वाले थे तथा जो दूतों के अपूर्व वचन सुनकर कुछ क्रोध को प्राप्त हुए थे, ऐसे श्रीमान राजा भरत शत्रुघ्न भाई और मिथिला का राजा कनक बड़ी भारी सेना लेकर भरत से आ मिला एक तथा लाइन छोड़ दी। कौन सी लाइन भाई छूट गई? और मंत्रियों को साथ ले, एक लाइन छूट गई थी। इसके नहीं, बाद अच्छा, मंत्रियों को साथ ले, मंत्रियों को साथ ले शत्रुघ्न का प्रतिकार करने के लिए नगरी से बाहर निकले। वह सुनकर मिथिला का राजा कनक बड़ी भारी सेना लेकर भरत से आ मिला तथा भक्ति से में तत्पर रहने वाले सिंहोदर आदि राजा भी आ पहुंचे। इस प्रकार जो पिता के समान प्रजा की रक्षा करते थे तथा जो न्याय नीति में निपुण थे, ऐसे राजा भरत बड़ी भारी सेना से युक्त हो नेध्यावर्त नगर की ओर चले। उधर अपने अपमान को दिखाने वाला दूत ने, जिसे अत्यंत कुपित कर दिया था, जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर था, जो अग्नि के समान दमक रहा था, अनेक बड़े बड़े आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला सामंत जिसे घेरे थे, ऐसे राजा अतिवीर्य ने भी भरत के प्रति चढ़ाई करने का निश्चय किया। तदंतर ललाट से तरुण चंद्रमा की आकृति के धारण करने वाले राम ने वनमाला के पिता राजा प्रतिधर को संकेत कर स्वेच्छानुसार कहा कि जिसके पिता के समान बड़े भाई को अपमानित किया है, ऐसे तत्पर अतिवीर्य का ऐसा करना उचित ही है। तदंतर में अभी आता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा पृथ्वीधर ने दूतों को तो विदा किया और राम के साथ बैठकर इस प्रकार सलाह की कि अतिवीर्य का निराकरण करना सरल नहीं है, इसलिए मैं छल से जाता हूँ। राजा पृथ्वीधर के इस प्रकार कहने पर राम ने विश्वास पूर्वक कहा कि हम लोगों को यह कार्य अज्ञात रूप से चुपचाप करना योग्य है। अतः हे राजन, आपने आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप सुचारू रूप से अपना काम करते हुए यही रहिए। मैं आपके पुत्र तथा जमाई के साथ शत्रु के सम्मुख जाता हूँ। इस प्रकार कहकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर सवार होकर श्रेष्ठ सेना सहित राजा प्रतिधर के पुत्रों को साथ ले नद्यावर्तपुरी की ओर चले तथा वेग से चलकर नगरी के निकट जाकर ठहर गए। वहां स्नान, भोजन आदि शरीर संबंधी कार्य कर चुकने के बाद राम, लक्ष्मण तथा सीता पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ निम्न प्रकार सलाह हुई। सलाह के बीच सीता ने राम से कहा कि हे नाथ, यद्यपि आपके समीप मुझे कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सूर्य के रहते हुए क्या तारा शोभा देता है, तथापि हे देव, हित की इच्छा से प्रेरित हो कुछ कह रही हूँ, सो ठीक ही है, क्योंकि वंश की लता से उत्पन्न हुई मणि भी जो ग्राह्य होता है। सीता ने कहा कि यह अतिवीर्य अत्यंत बलवान भारी सेना से सही तथा क्रूरतापूर्ण कार्य करने वाला है, सो भरत के द्वारा कैसे जीता जा सकता है। अतः शीघ्र ही उसके जीतने का उपाय सोचिए, क्योंकि सहसा प्रारंभ किया हुआ कार्य संशय में पड़ जाता है। यद्यपि 3 लोक में भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप तथा लक्ष्मण से असाध्य हो, किंतु जो कार्य प्रकृत कार्य न छोड़कर प्रारंभ किया जाता है वही प्रशंसनीय होता है। तदंतर लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, ऐसा क्यों कहती हो? तुम कल ही अनुवीर्य को रण में मेरे द्वारा मरा हुआ देख लेना।
राम की चरण धूलिका से जिसका सिर पवित्र है, ऐसे मेरे सामने देव भी खड़े होने के लिए समर्थ नहीं है। फिर अनुवीर्य की तो बात ही क्या है। अथवा कुतूहल से भरा हुआ सूर्य जब तक अस्त नहीं होता तब तक आज ही अनुवीर्य की मृत्यु देख लेना। तरुण लक्ष्मण ने गर्व से फूले राजा पृथ्वीधर के पुत्र ने भी प्रतिध्वनि के समान यही जोरदार शब्द कहे। तदंतर धैर्य से समुद्र को कुल्ले के समान तुच्छ करने वाला महामना राम ने भ्रकुटी से भंग से पृथ्वीधर के पुत्रों को रोककर लक्ष्मण से कहा कि हे तात, सीता ने सब बात बिल्कुल ठीक कही है, केवल रहस्य खुलने जाए इससे भयभीत हो खुलासा नहीं किया है। उसका जो अभिप्राय है वह सुनो। यह कह रही है कि क्योंकि अतिवीर्य बल से उद्यत है, अतः भरत के द्वारा रणांगन में वश करने के योग्य नहीं है। भरत उसके 10वें भाग भी नहीं है, वह दवानल के समान है, अतः यह महागज उसका क्या कर सकता है। यद्यपि भरत घोड़ी से समृद्ध है, पर अतिवीर्य हाथियों से समृद्ध है, अतः जिस प्रकार सिंह विंध्याचल का कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार भरत भी अतिवीर्य का कुछ नहीं कर सकता। वह भरत को जीत लेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथवा दो में से किसी की जीत होगी, पर उससे प्राणियों का विनाश तो होगा ही। जब बिना कारण ही दो व्यक्तियों में परस्पर विरोध होता है, तब दोनों पक्षों के मनुष्य का वश होकर क्षय होता ही है। और यदि दुष्ट अतिवीर्य ने भरत को वश में कर लिया, तो फिर देखो रघुवंश का कैसे अपयश उत्पन्न होता है। इस विषय में संधि भी होती नहीं दिखती, क्योंकि मानी शत्रुघ्न ने लड़कपन के कारण अत्यंत उद्यत शत्रु के बहुत दोष अपराध किए हैं। सुनो, रौद्र भूति के साथ मिलकर शत्रुघ्न ने अंधेरी रात में छापा मार कर उसके बहुत से निंद्रा मग्न वीरों को तथा जिस पर चढ़ना कठिन था और उसके मद में निर्झर झर रहे थे, ऐसे बहुत से हाथियों को मारा। पवन के समान वेगशाली 64,000 घोड़ों और अंजनगिरी के समान आभा वाले 700 हाथी जो कि इसके नगर के बाहर स्थित थे, 3 दिन तक चुराकर भरत के पास ले गया। सो क्या लोग वे मुंह से तुमने सुना नहीं है। कलिंगाधिपति अतिवीर्य जब देखा कि बहुत से राजाओं की गहरी शैल्य लगी हुई है तथा कितने ही राजा निष्प्राण हो गए हैं और साथ ही बहुत सी सेना का अपहरण हुआ है, तब वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ। अब वह सब ओर से सावधान है और बुद्धि से बैरी से बदला लेने का विचार कर रणनीति की प्रतिज्ञा कर रहा है। भरत मानियों में श्रेष्ठ है तथा बुद्धिमान भी, इसलिए वह उससे जीतने में एक युद्ध रूपी उपाय को छोड़कर अन्य उपाय प्रयोग में नहीं लाना चाहता। यद्यपि तुम इसे ठीक कर सकते हो, यह किसी प्रतीत नहीं है। अथवा हे तात, इसकी बात जानने दो, तुझ में तो सूर्य को भी गिराने की शक्ति है, किंतु भरत इसी प्रदेश में विद्यमान है, अर्थात यहाँ से बहुत ही निकट है। सो इस समय इस तरह अयोध्या से निकलकर प्रकट होना उचित नहीं है। जो लोग अज्ञात रहकर मनुष्य को आश्चर्य में डाल देने वाला गंभीर उपकार करते हैं, वे चुपचाप बरस कर गए हुए रात्रि में मेघों के समान अत्यंत प्रशंसनीय हैं। इस प्रकार सलाह करते करते राम को अतिवीर्य के यश करने का उपाय सूझा। अतिवीर्य को वश करने का उपाय सूझ आया और उसके बाद सलाह का काम समाप्त हो गया। तथांतर
आत्मीय जनों ने साथ मिले हुए राम ने प्रमाद रहित और उत्तमोत्तम कथाएं कहते हुए सुख से रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन डेरे से निकलकर राम ने आरिकाओं से सहित जिन मंदिर में देखा सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उसमें प्रवेश किया। भीतर प्रवेश कर जिनेंद्र भगवान तथा आर्यकाओं को नमस्कार किया। वहां आर्यकाओं की जो वर धर्मा नाम की गणिनी थी उसके पास सीता को रखा तथा सीता के पास ही अपने सब शस्त्र छोड़े तथा अंतर ततिश चतुर राम ने अपने आप का नृत्यकारिणी का वेश बनाया और साथ ही अत्यंत सुंदर रूप को धारण करने वाले लक्ष्मण आदि ने भी स्त्रियों के वेश धारण किए। तत्पश्चात जिनेंद्र भगवान की मंगलमय पूजा कर सब लोगों के साथ राम ने लीला पूर्वक राजमहल के द्वार की ओर प्रस्थान किया। इंद्र नर्तकी की तुलना करने वाली उस नर्तकियों को देखकर आश्चर्य से भरे समस्त नगरवासी उनके पीछे लग गए। तथांतर में उत्तम चेष्टाओं और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली वे नृत्यकारिणी सब लोगों के नेत्रों में मन को हरती हुई राजमहल के द्वार पर पहुंची। तथांतर जिनके नेत्र कमल विकसित थे तथा जो भारती की गंभीरता खींचने में आसक्त थी, ऐसी उन नृत्यकारिणी ने स्त्रियों के भक्ति में तत्पर रहने वाली हम सब 24 तीर्थंकरों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हैं। यह कहकर सब प्रथम देवा लेवा यह अव्यक्त ध्वनि की, फिर पुराणों में जातिवादी वस्तुओं का गाना शुरू किया। सो हो गए। मैं पढ़ लूं अब? नहीं, संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। और कौन पढ़िए? संस्कृत पढ़िए। कितना पढ़ लिया? मैं पढ़ू? संस्कृत पढ़ रही भाभी, आप पढ़ेंगे क्या संस्कृत? मैं पढ़ू? 100 हो गई। आप पढ़ लीजिए, वो पढ़ने के लिए कह रही थी ना पहले, कौन वो पढ़ लीजिए फिर आप पढ़ लीजिए। 100 हो गया क्या? 50 को पढ़ लेंगी, 50 फिर आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ लो आप। संस्कृत पढ़िए। संस्कृत किनको पढ़ना? 50-50 पढ़िए संस्कृत। अभी भाभी अभी बोल रही थी ना, वो जो वो करती है, विश्लेषण करती हैं, जो बताती हैं, वो नाम भूल गई मैं उनका। मैं पढ़ूं? हाँ पहले आप पढ़ लीजिए। आपको एक कहती मैं, आपका हाँ, नाम तो क्या भूल गई? मुन्नी जी बोल रही कि हाँ संस्कृत आप पढ़िए पढ़िए। मुन्नी जी। 50 आप पढ़िए, 50 वो पढ़ लेंगी दूसरी जो बोल रही। 1 नंबर से पढ़ना है ना? हाँ 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 37 एक नंबर से। सीधी बंद करो। ग्रंथ राज की जय। 37वें पर्व का 1 से 50 तक संस्कृत पढ़ रही हूँ मैं। अन्यदात सुखासीनम समुदीरित पदम राघवालम कृतान संस्थानम राजानम पृथ्वीधरम दूराध्व परिखिन्नांगो लेखवाय समाययो प्रणम्य च समासीनो द्रुतम लेखम समार्पयत् गृहीत्वासौ ततो राज्ञा बाह्य नाम कलक्षितः लेख कार्यार्पितः साधु संधि विग्रह वेदिने स विमुच्यानुवाच्येनम चायितो राजचक्षुषा लिपि चुक्षु विरुद्धो चारुरित्य वाचय दुच्चकी स्वस्ति 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 लोकादर प्रभावमति कर्मणे श्रीमते नत राजानामति वीर्याय शर्मणे श्री नंद्यावर्त नगराज इवोथित ख्यात पंच महाशब्द शस्त्र शास्त्र विशारद राजाधिराज यथाश्लिष्ट प्रतापवशिता हित अनुरंजित सर्वक्षम समुद्यत भास्कर धुति अति वीर्य समस्तेषु कर्तव्येषु महानय राजमान गुण श्रीमान की वीर्य क्षितीश्वर आज्ञापति नगरे विजय पृथ्वीधरम अक्षर लेख संक्रांति
कुशल प्रश्न पूर्वकम यथा मे केचिते तस्मिन् सामन्ता धरणी तले स कोशवाह नास्ते मे वर्तन्ते पार्श्ववर्तिनः आया बंधु आयान बहुविधा मलेच्छा चतुरंग समन्विता नाग नागा शास्त्र करा वाक्यम अर्चन्ति संभूतय असो लाइट जला रहे तो वरांजनं जना गामानं करिणामष्टभिः शतैः समीर शाव तुल्यानां सहस्रै वर्जिना विभु महाभोगो महातेजा मद्गुणा पृष्ठ मानस है राजा विजय शार्दुल सो अद्य प्राप्तो ममांतिकम। मृगध्वजो रणोर्मिश्च कल्भ केशरी यथा अंगामही भृत षड्भिर्वि करीर्तिनां शतैः प्रत्येक पंचभिः सप्ति सहस्रश्च समावृताः प्राप्ता कृत महोत्साह नय पंडित हृदय उत्साहन चलोद्रुतम नय शास्त्र विशारदम पांचालधिक मात्कारिणम यात कारणम वीरदानं सहस्रेण तेरयूरां च सप्तभिः पौंडक्षमाप तिरालीना प्रतापं परमं वहन् साधनेन तद्ग्रेण संप्राप्तो मग्धाधिपः पूर्यमाणो नृपैर्बाहो रेवो नदस्तैरिव सहस्रैरागतोष्टा अष्टाभिर्गन्तिना जल तत्विश्रमा अश्वियेन सुकेश्च दुर्लभान्तेन व्रजधृत सुभद्रो मुनिभद्रश्च साधु भद्रश्च नंदनः तुल्या व्रजधरेष्येते संप्राप्ता यवनाधिपाः अवार्य वीर्य संप्राप्तः सिंह वीर्यो महीपति वांगः सिंह रथश्चेतौ मातुलौ बलशालिनौ पदातिभिः रथैर्नागैः सूरि पृष्ठैः प्रतिष्ठितैः वत्स स्वामी समायातो मारिदत्तोक्ति भूरिमिः आम्बवष्ट प्रोष्ठिलो राजा सौ वीरो वीरमंदिर प्राप्तौ दुर्वेद संख्ये साधिनेनान्ति वामिमो एते अन्ये च महासत्त्वा राजान श्रुत शासनः अक्षोहिणी धीरायाता दशभिः स्त्री दशोपमाः अमीभिर्नुयातो अहम प्रस्थितो भरतं प्रति त्वामुदीक्षे यतो लेख दर्शनान्तरं ततः आगन्तव्यं त्वया प्रीत्या कार्यापेक्षितया तथा पश्यामो अत्यादरेण स्वाम यथा वर्ष कृषिवलाः एवं च वाचिते लेखे न यावत् पृथ्वीधर किंचिदुचे समित्राया सूनुस्तावद् भाषितः अतिवीर्ये तदा बुद्धो भरतस्य विचेष्टितं तव कीदृति ज्ञातं भद्रस्य दूतस्य ते एवं वायुगति पृष्ठो जगाद निखिलं मम विदितं राजचरितमन्तरङ्गो अयं परः इच्छामि विशदं श्रोतमि इत्युक्ते पुनरब्रीवीत् शृणु चित्तं समाधाय भवतश्चेत् कुतूहलं श्रुतबुद्धिरिति ख्यातो दूतः श्रुतविशारदः प्रहीतः स्वामिना अस्माकं गत्वा भरतमब्रीवीत् दूतो अस्मिन् शक्रतुल्यस्य प्रणत अखिल भूभृतः अतिवीर्य नरेन्द्रस्य नयनास्यामि मनीषिणः संप्राप्य साध्वस्यं यस्मान् केशरिणः परम भजन्ते रिपु सारंगा न निद्रां वस्ति अश्वपि विनीता पृथ्वी यस्य चतुरम्बोधि मेखला आज्ञां पाणिगृहीतेव कुरुते परिपालितः आज्ञापयतस्य देवो भवन्तमिति सत्प्रियः वर्णैर्मदास्य विन्यस्तेरुरैर्जितात्मा समन्ततः यथा भज समागत्य भृतयतां भरतद्रुतम् अयोध्यां वा परित्यज्य भज पारमुदन्वतः
ततः क्रोध परितांगः शत्रुघ्न चंडया गिरा जगाद निष्प्रतीकारो दावानल इवो स्थितः भजत्येव भजत्येव भजत एव तथा देवो भरत तस्तस्य भृत्यताम् यथा संजायते युक्तमिदं तावत् प्रभाषितं विनीतां च परित्यज्य सचिवेशे प्रभुर्ध्रुवम् याते वोदो अन्वतः पारं वशीकुर्वन् पुमान्वान् वचस्त्वां यापयामिति वितरां यस्य नोचितं रासविश्य यथा मत्तवारणदीपे गर्जितं सूचयतयत्वा अथवा तस्य मृत्यु मेतदश्च स्फुटम् उत्पादभूतमेतो वा स नूनं वायुवश्यताम् वैराग्याद अथवा ताते तपोवन उपागते नरेंद्रेण समाविष्टो ग्रहेण खल विष्टितः उपशमम यात मुक्ति काम्यया तथापि निर्गतस्य स्मात् स्फुलिंगतस्य तहाम्यहम् सिंहे करिंद्र किलाल पंकलोहित केशरे शांते अपि शावकस्तस्य कुरुते करीपातनमः इत्युक्त्वा द्वयमानोर्वेणु कान्तारभीषणं जहाँ से तेजसा स्थानं दृश्यमान इवाखिलं जगाद च पूतस्य तावदस्य विधीयतां खलीकारो अल्पवीरस्य सत्यं कार इव कृतम् इति उक्ते पादयोर्दुतो गृहीत्वा कुपितैर्भटैः सार में इवागस्वी हन्यमानः कृतध्वनिः आकृष्टो नगरी मध्यम यावत् मुक्तस्य स्थितः दग्धो दुर्वचनैर्गुलितुस्रो निर्गतात्तः ततः सागर गंभीरः परमार्थ विशारदः अपूर्वं दुर्वचः श्रुत्वा किंचित कोपमुपगतः केकयानंदन श्रीमान सुप्रमानंदनान्वितः पुर्या निर्यात सचिवान्वितः 50 हुआ दीदी। हाँ अभी 50 कोई बोल रहे थे ना, अभी कोई दूसरी बोल रही थी ना, कोई दूसरी नाम मुझे ध्यान नहीं है उनका भी। मैं हाँ, पढ़ूं आप क्या? हाँ, आप पढ़ लीजिए, आपने कहा था ना उसके बाद वो पढ़ लेंगे। हाँ। नमस्कार दीदी। सादर प्रणाम सबको। राजानो भक्ति तथा चक्रेण महता युक्तो भरतः प्रस्थितस्ततः नंद्यावर्तम प्रजा रक्षण पिते न्याय को आवाज नहीं। हाँ अतिवीर्योऽपि दूतेन खलीकार प्रदर्शिना परमं क्रोधमानीत क्षुब्धा कुपार भीषणः भरतायाग्निरोश्चिष्णुर्गन्तुं संविदते मतिं सामन्ते वेष्टितः सर्वे कृतानेक महाद्भुते ततो ललाटे भागेन या दीदी भागेन होगा या भागेन है ततो ललाटे भागेन युव चंद्राकृतिं शिता वनमालापितु संज्ञां कृत्वा स्वेरं बलो वदत् युक्तमेवातिवीर्यस्य
वर्ते कृतिदर्शमो पितुर्येण समो भ्राता ज्येष्ठो सावपमानितः आगच्छाम्यहमित्युक्त्वा लेखवाहं महीधर प्रतिप्रेष्याकरोन्मन्त्रं रामेण पृथ्वीधरः अतिवीर्योऽति दुर्वारश्छपद्मनाथं वज्राम्यहम् एवं मही धरेणोक्ते पद्मो विश्रब्दमब्रवीत् एवं मही धरेणोक्ते पद्मो विश्वब्दमब्रवीत् अज्ञातैरिदमस्माभिः साधनीयं प्रयोजनं ततो न महता कृत्यं संरम्भेण तु पार्थिवः तिष्ठ त्वमिह कुर्वाण सुप्रयुक्तमहं तव पुत्रजामात्रभि साधर्मन्तं तस्य व्रजाम्यरे इत्युक्त्वा रथमारुह्य परं सारबलान्विते महीधरसुते साकं ससितो लक्ष्मणान्वितः नन्द्यावर्तपुरीं रामो गन्तुं प्रवर्तते जवि प्राप्तश्चावस्थितस्य पुरस्य निकटेन्तरे तनुकृते कृते तत्र संबन्धितनये सह रामलक्ष्मणयोर्मन्त्रः सीतायाश्चेत्यवर्ततः जगाद जानकीनाथ भवतः सन्निधौ मम वक्तुं नैवाधिकारोऽस्ति किं तारा भान्ति भास्करे तथापि देवभासेऽहं प्रेरिता हितकाम्यया जातो वंशलतातोऽपि मणिसंहृते ननु अतिवीर्योऽयं महासाधन संगतः क्रूरकर्मा कथं शक्यो जेतुं भर्तभूभृता अतस्तन्निर्जेता तावदु पायाश्चिन्तितामृतं सहस्रारम्भमाणं हि कार्यं व्रजति संशयम् त्रिलोक्येऽप्यस्ति न साध्यं भवतो लक्ष्मणस्य वा किन्तु प्रस्तुतमत्यक्त्वा संवारं न प्रशस्यते ततो लक्ष्मीधरो वोचत् किमेवं देवी भासते पश्य स्वनिहितं पापं मणुवीर्यं मया रणे रामपादरजयपूत शिरसौमे सुरेरपि न शक्ये पुरस्तातुं क्षुद्रवीर्ये तु का कथा न यावदथवायाति बाणुरस्तं कुतूहली वीक्षतां तावद् देव क्षुद्रवीरस्य पञ्चताम् समात्माता संबन्धितनया अपि एतदेव च मुञ्चत् प्रतिशब्दमिवोन्नतम् ततः पद्मो निवार्येतां भ्रूभङ्गेन महामनः अब्रवील्लक्ष्मणं धैर्याद्धिं अब्रवील्लक्ष्मणं धैर्याद्धिं गण्डूषेन्व युक्तमुक्तमलं तात जानक्या वस्तु पुष्कलं स्फुटीकृतं तु नात्यन्त मत्स्यासादन कर्तुं भागो न भरतस्ततः तस्य वयं किं करोति जयेनात्र संस्थापितमीक्षते
आते विरोधे कारण विना पक्षद्वयम् आयते विवशिक्षयम् दुरात्मानातिवीर्येण भरते च वशीकृते जायते रघुगोत्रस्य कलङ्कः पश्य कीदृशः नेक्ष्यते सन्धिरप्यत्र शत्रुघ्नेन च मानिना शेषवेन कृतं दोषं शत्रावत्युद्धते शृणु विभावर्यां तमिस्रायां किलावस्कन्ददायिना रौद्रभूति समेतेन शत्रुघ्नेन चरिष्णुना निद्रावशीकृतान् वीरान् बहुन् कृत्वा मृतक्षतान् हस्तिनश्च दुरारोहान् प्रग्लद्दान् निर्झरान् चतुष्षष्टिसहस्राणि वाजिनां वातरंहसां शतानि सप्त चेमाना मञ्जनाद्रि समत्विषाम् बाह्यस्थानि पुरस्यास्य नीतानि दिवसे शेषिभिः भर्तस्यानिन्तिकं किं ते न श्रुतानि जनास्यतः दृष्टा कलिंग राजस्थान गाढशल्यान् बहुन् नृपान् जीवेन च विनिर्मुक्तान् कृतं ज्ञात्वा च साधनं सम्प्राप्तः परं क्रोधं प्रमत्तः समन्ततः वैरी निर्यातनं कृत्वा बुद्धो रणमुद्दिक्ष्यते दण्डोपायं परित्यज्य भरतो मानिनां वरः हेतुं तन्निर्जये नान्यं प्रयुक्ते बुद्धिमानपि अथ त्वं साधयसेयं केनैतश्च प्रतीयते शक्तिस्ते प्रमेवेतात् तीव्रं शोरपि यातने किं त्वयं वर्ते प्रदेशे भरतोऽधुना निर्गत्य च तथा युक्तं प्रकटीकरणं ननु अज्ञाता एव ये कार्यं कुर्वन्ति पुरुषाद्भुतं तेति शलाघ्या यथात्यन्तं निर्वप्य जलदागतः इति मन्त्रे माणस्य रामस्य मतिरुद्गता अतिवीर्यद्रोहोपाये ततो मन्त्र समापितः प्रमादरहितस्तत्र कृतप्रवसङ्खतः सुखेन शर्वरीं नीत्वा रामः स्वजनसङ्गतः आवासान्निर्गतोपश्य दारिका जनलक्षितं जिनेन्द्र भवनं भक्त्या प्रविवेश च साञ्जलिः नमस्कारं जिनेन्द्राणां विधायार्जनस्य च सकाशे वरधर्माया गणपाल्या शस्त्रिकां स्थापयित्वा कृतिसीतां कृत्वात्मानं च वर्णिनीं स्त्रीवेषधारिभिः सार्ध सुरूपैकलक्ष्मणादिभिः कृत्वा पूजां जिनेन्द्राणां बहुमङ्गलभूषितां नरेन्द्र भवन द्वारं प्रतस्थे लीलयान्वितः सुरेन्द्रगणिकातुल्यं वीक्षतं वर्णिनीजनं सर्वः पौरजनो लग्न पश्चाद्गतुं सविस्मयं सर्वलोकस्य नेत्राणि मनांसि च सुचेष्टितः हर्तन्यस्ता नृपागारं प्राप्ता द्वारि सुमण्डनाः ते चतुर्विंशतिर्भक्त्या जिनेन्द्रा भक्ति तत्परै बन्धन्ते स्म विरितेवं तेवादेव पुरा। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। म्यूट है दीदी, आप म्यूट है। आगे हिंदी लेनी है 100 के बाद। कुसुम जी, कुसुम जैन कलकत्ता, आप पढ़ लीजिए हिंदी। मैं पढ़ लूं? बड़ी में पढ़ क्या? हाँ, कुसुम जैन कलकत्ता, हिंदी पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, मैं पढ़ लूं या हिंदी में नाम पे आएगा? उन नृत्यकारिणियों को अश्रुपूर्व ध्वनि सुनकर गुणों से खींचा राजा अतिवीर उनके पास इस तरह आ गया जिस तरह की पानी में गुण अर्थात रस्सी से खींचा काष्ठ का भार खींचने वाले के पास आता है। तदनंतर फिरकी लेकर सुंदर अंगों को मोड़ती हुई श्रेष्ठ नर्तकी राजा के सम्मुख आ गई।
वहां उसका मंद मंद मुस्कान के साथ देखना, भौहों का चलाना, विज्ञ मनुष्य जिसे समझ पाते थे, ऐसे सुंदर स्तनों का कंपाना, धीमे धीमे सुंदर चाल से चलना, स्थूल नितंब का मटकाना, भुजारूप लताओं का चलाना, उत्तम लीला के साथ हस्त रूपी पल्लवों का किराना, जिनमें शीघ्रता से स्पर्श कर पृथ्वी तल छोड़ दिया जाता था, ऐसे पैर रखना, शीघ्रता से नृत्य की अनेक मुद्राओं को बदलना, केश पास का चलाना, कटी की अस्थि का हिलाना तथा नाभि आदि शरीर के अवयवों को दिखलाना आदि काम के बाणों से समस्त मनुष्य ताड़े गए थे। वह नर्तकी जिनका यथास्थान प्रयोग किया गया था, ऐसी मूर्छनाओं, स्वरों तथा ग्रामों स्वरों के समूह से सखियों के स्वर को अपने स्वर में मिलाकर बहुत सुंदर गा रही थी। वह नृत्यकारिणी जिस जिस स्थान में ठहरती थी, सारी सभा उसी स्थान में अपने नेत्र लगा देती थी। सारी सभा के नेत्र उसके रूप से, कान मधुर स्वर से और मन रूप तथा स्वर दोनों से मजबूत बन गए थे। जिनके मुख कमल विकसित थे, ऐसे सामंत लोग उन नर्तकियों को पुरस्कार देते देते अलंकार रहित हो गए थे। उनके शरीर पर केवल पहनने के वस्त्र ही बाकी रह गए थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, गायन वादन से सहित उस नृत्यकारिणी का वह नृत्य देवों को भी वश कर सकता था। फिर जिनका हरा जाना सरल बात थी, ऐसे अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। इस तरह संक्षेप में ऋषभ आदि तीर्थंकरों के चरित्र का कीर्तन कर जब उस नर्तकी ने समस्त सभा को अत्यंत वशीभूत कर लिया, तब वह संगीत में परम दीप्ति को धारण करती हुई राजा को इस प्रकार का असह्य उल्लाहना देने के लिए तत्पर हुई। उसने कहा कि हे अतिवीर्य, ये तेरी अतिशय दुष्ट चेष्टा क्या है? तेरा यह कार्य नीति से रहित है। किसने तुझे इस कार्य में लगाया है? जिस तरह श्रृगाल सिंह को कुपित करता है, उस तरह तूने शांत चित्त भरत को अपना नाश करने के लिए इस तरह क्यों कुपित किया है? इतना सब होने पर भी यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है, तो शीघ्र ही परम विनय को धारण करता हुआ जाकर भरत को प्रसन्न कर। हे भद्र, विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा उत्तम पीड़ा की भूमि स्वरूप तेरी ये स्त्रियां विधवा न हो। तुझसे रहित होने पर जिनमें समस्त आभूषण छोड़ दिए, ऐसी ये उत्तम स्त्रियां चंद्रमा से रहित ताराओं के समान निश्चित ही शोभित नहीं होंगी। इसलिए अशुभ ध्यान में जाने वाले अपने चित्त को शीघ्र ही लौटा उठ जा और मान रही तो भरत को नमस्कार कर, तू बुद्धिमान है, अतः ऐसा कर। हे अधम पुरुष, यदि तू ऐसा नहीं करता है तो आज ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अनरण्य के पोता भरत के जीवित रहते ही तू राज्य चाहता है, तो सूर्य के दीप्यमान रहते चंद्रमा की क्या शोभा है। इस प्रकार कांति के लोभी तथा कमजोर पंखों वाले मूर्ख शलभ का मरण आ पहुंचता है, उसी प्रकार हम लोगों के रूप पर आसक्त तथा खोटे सहायकों से युक्त तुझ मूड का आज मरण आ पहुंचा है। तू जल के सांप के समान तुच्छ होकर भी गरुड़ के समान जो महात्मा राजा भरत है, उनके साथ ईर्ष्या करना चाहता है। तदनंतर नित्यकारिणी के मुख से अपना तर्जन और भरत की प्रशंसा सुनकर राजा अतिवीर सभा के साथ लाल लाल नेत्रों को धारण हो गया, अर्थात क्रोधवश अपने उसके नेत्र लाल हो गए, जिसका मन अत्यंत रुच्छ हो गया था, जिसका प्रेम समाप्त हो चुका था और जो प्रकृति रूपी तरंगों से व्याकुल थी, ऐसी सारी सभा समुद्र की बेला के समान शोक को प्राप्त हुई। क्रोध से कांपते हुए अतिवीर ने जो ही तलवार उठाई, जो ही नर्तकी ने विलास पूर्वक विक्रम दिखाते हुए उछल कर तलवार छीन ली और सब राजाओं को देखते देखते अतिवीर को जीवित पकड़कर मजबूती से उसके केश बांध लिए। नर्तकी ने तलवार उठाकर राजाओं की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी अभिनय करेगा वह निसंदेह मेरे द्वारा होगा।
यदि आप लोगों को अपना जीवन प्यारा है तो अतिवीर्य का पक्ष छोड़कर विनय रूपी आभूषण से युक्त हो शीघ्र ही भरत के चरणों में नमस्कार करो। जो लक्ष्मी से युक्त है, गुण ही जिसकी विस्तृत किरणों का समूह है, जो लोगों को परम आनंद का देने वाला है, जिसकी लक्ष्मी रूपी कुमुदिनी शत्रु रूपी सूर्य से निर्मुक्त होकर परम विकास को प्राप्त हो रही है, तथा जो अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, ऐसा दशरथ के वंश का चंद्रमा भरत जयवंत है। तदनंतर लोगों के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलने लगे कि अहो, ये बड़ा आश्चर्य है, ये तो बहुत भारी इंद्रजाल के समान है। जिसकी नित्य कारिणियों की ये ऐसी चेष्टा है, उस भरत की शक्ति का क्या ठिकाना। वह तो इंद्र को भी जीत लेगा। न जाने वह राजा भरत कुपित होकर हमारा क्या करेगा, अथवा प्रणाम करने वालों पर वह अवश्य ही माधव भाव को प्राप्त होगा। तदनंतर राम अतिवीर्य को पकड़ हाथी पर सवार हो अपने परिजन के साथ जिन मंदिर गए, वहां उन्होंने हाथी से उतरकर बड़े हर्ष से मंदिर के भीतर प्रवेश किया और मंगलमय शब्दों का उच्चारण कर बड़ी भारी पूजा की। मंदिर में सर्वसंग के साथ जो वरधर्मा नाम की गणिनी ठहरी हुई थी, राम ने सीता के साथ संतुष्ट होकर उनकी भी उत्तम पूजा की। यहाँ राम ने अतिवीर्य को लक्ष्मण के लिए सौंप दिया और वे उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। तब सीता ने कहा कि हे लक्ष्मीधर, निष्ठुर अभिप्राय के धारी हो, इसकी ग्रीवा मत छेदो और न जोर से इसके केस पकड़ो। हे कुमार, सौम्यता को प्राप्त हो, इस बेचारे का क्या दोष है। यद्यपि मनुष्य कर्मों के सामर्थ्य से आपत्ति को प्राप्त होते हैं, तथापि सज्जनता को धारण करने वाले मनुष्य उनकी रक्षा ही करते हैं। जो सज्जन पुरुष है, उन्हें साधारण मनुष्यों को भी दुखी करना उचित नहीं है। फिर यह तो हजारों राजाओं का पूज्य है, इसकी बात ही क्या है। हे भद्र, इसे आपने बस कर ही लिया, अतः इसे छोड़ दो। अपने सामर्थ्य को जानता हुआ यह अब कहाँ जाएगा। प्रबल शत्रुओं को पकड़कर तदनंतर संधि के अनुसार सम्मान कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये चिरकाल की मर्यादा है। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने हस्त कमल जोड़ मस्तक पर लगाते हुए कहा कि हे देवी, आप जो कह रही हैं वैसा ही होगा है। हे स्वामिनी, आपकी आज्ञा से इसका छोड़ना तो दूर है, इससे आपके प्रसाद से ऐसा कर सकता हूँ कि ये देवताओं का भी पूज्य हो जाए। इस प्रकार शीघ्र ही लक्ष्मण के शांत होने पर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ अतिवीर्य राम की स्तुति पर कहने लगा कि आपने जो अद्भुत चेष्टा की तो बड़ा भला किया। मेरी जो बुद्धि कभी उत्पन्न नहीं हुई वह आज उत्पन्न हो गई। इतना कहकर उसने हार और मुकुट उतार कर रख दिए। यह देख सौम्य आकार को धारण करने वाले दयालु राम ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे भक्त, तू दीनता को प्राप्त मत हो, पहले जैसा धैर्य धारण कर। विपत्तियों से सहित संपदाएं महापुरुषों को ही प्राप्त होती है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस क्रमागत नंद्यावर्ष नगर में भरत का आज्ञाकारी होकर इच्छानुसार राज्य कर। आगे पढ़ूं क्या? 150 हो गए। टाइम हो गए, 150 हो गए, टाइम भी हो गया। पूरा कर टाइम भी हो लीजिए, गया। 10-15 ही है, कर लीजिए। तदनंतर अतिवीर्य ने कहा कि अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, राज्य ने मुझे फल दे दिया है, अब दूसरी ही अवस्था में लगना चाहता हूँ। उत्कट मान को धारण करते हुए मैंने हिमवान से लेकर समुद्र तक की सारी पृथ्वी जीतने की इच्छा की थी, तो मैं अपने मान को उखाड़ कर निस्तार हो गया हूँ। अब मैं पुरुषोत्तम की धारण करता हुआ अन्य को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। जिन महापुरुषों ने इस 6 खंड की रक्षा की है, वे भी संतोष को प्राप्त नहीं हुए। फिर मैं इन 5 गांवों से कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। जन्मांतर के किए हुए इस कर्म की बलवत्ता
तो देखो कि जिस प्रकार राहु चंद्रमा को कांति रहित कर देता है, उसी प्रकार इसने मुझे कांति रहित निस्तेज कर दिया। जिस मनुष्य पर्याय के लिए देव भी चर्चा करते हैं, औरों की तो बात ही क्या है। उस मनुष्य पर्याय को मैंने अब तक निसार खोया। अब मैं दूसरा जन्म धारण करने से भयभीत हो चुका हूँ। इसलिए आपसे प्रतिबोध पाकर ये चेष्टा करता हूँ कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर परिजन सहित राम से क्षमा कराकर सिंह के समान शूरवीरता को धारण करता हुआ अतिवीर श्रुतिधर मुनिराज के पास गया और अंजलि सिर से नमस्कार कर बोला कि हे नाथ, मैंने दिगंबर दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। एवं मस्तु। इस प्रकार आचार्य के कहते ही व्यवस्थादि त्याग कर तथा केस लोच कर महाव्रत का धारी हो गया। आत्मा के अर्थ में तत्पर तथा राग देश आदि परिग्रह से रहित होकर वह धीर वीर पृथ्वी में विहार करने लगा। विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था, वहीं वह ठहर जाता था। सिंह आदि दुष्ट जानवरों से युक्त सघन वनों तथा पर्वतों की गुफाओं में वह निर्भय होकर निवास करता था। जिसने समस्त परिग्रह की आशा छोड़ दी थी, जिसने चरित्र का भार धारण किया था, जो उत्तम शील से युक्त था, नाना प्रकार के तप से जिसने अपना शरीर सुखा दिया तथा जो स्वयं शुद्ध था, उन महामुनि अतिवीर्य को नमस्कार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मनोहर आभूषणों से जो सहित थे, 10 दिशाएं ही जिनके अंबर वस्त्र थे, मुनियों के 28 मूल गुण ही जिनके आभरण थे, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हरने के लिए प्रस्थान किया था और जो मुक्ति के योग्य वर्ग थे, उन महामुनि अतिवीर्य को नमस्कार करो। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, अतिवीर्य मुनि के उस उत्कृष्ट चरित्र को जो बुद्धिमान सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभा के बीच बुद्धि को प्राप्त होता है तथा सूर्य के समान प्रभा को धारण करता हुआ कभी नष्ट नहीं पाता। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्मचरित में राजा अतिवीर्य की दीक्षा का वर्णन करने वाला 37वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। हो गया क्या? हाँ, हो गया ना। असना वॉशरूम चली गई थी। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा बुद्धातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजयो कालो सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको जिनवानी भारती तो ही सुन जब दिन रैन जो तेरा सरना गए सो पावे शिक्षण देवजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रह दया धर्म फल सदा 9 बार नमस्कार।